नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। पिछले 13 फरवरी से किसान खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर तमाम राज्यों में भी लगातार लोगों को, परेशान किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे वो कर्नाटका से आ रहे किसानों को भोपाल स्टेशन पर उतार के गिरफ्तार करना हो, चाहे उड़ीसा में भुवनेश्वर में किसानों को गिरफ्तार करना हो। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन के भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह बिलारी को भी 2 बार गिरफ्तार किया गया। उनके साथियों पर लगातार जिला अध्यक्षों के यहाँ पुलिस की नज़रबंदी में वो लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि लगातार मीडिया चैनल्स जो हैं वह इस आंदोलन को पंजाब और हरियाणा तक सीमित करने का कुचक्र रच रहे हैं। अभी 2 दिन पहले दूरदर्शन के अंदर डीडी न्यूज़ में एक प्रोग्राम होता है 2 टूक, उस पर किसान आंदोलन को लेकर एक परिचर्चा चल रही थी। उसमें जो एंकर था वो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर किसानों को अपमानित करने, किसानों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक छात्र ने खड़े होकर कहा कि क्या यह प्रोग्राम बीजेपी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, तो उसके साथ मारपिटाई की। और उसमें भी तमाम हमारे कांग्रेस के लोग भी जो बैठे हुए थे, उन्होंने जब बीच बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की, जिसमें हमारे साथी सीपी सोनी और मनीष कुमार को भी चोटें आई। उसमें दूरदर्शन डीडी न्यूज़ के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने ज़बरदस्त अपमानजनक शब्द भी कहे। और तमाम उनके अंदर जो है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुर्गे अब डीडी न्यूज़ के अंदर, और दूरदर्शन जो है मोदी दर्शन में तब्दील हो चुका है। अभी मैं एक चैनल देख रहा था जो किसान आंदोलन के दौरान बहुत ही प्रामाणिकता से उसे देखा जा रहा था। वह भी एक नए रंग रूप में आ गया है और वो भी लगातार किसान ये कहने पर कह रहा है, लगातार उसके पत्रकार कह रहे हैं खड़े होकर, ये किसानों का आंदोलन जी बस पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। यह पूरी तरीके से गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। किसानों का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, हर पॉकेट्स में चल रहा है। हाँ, यह है कि इनकी मोदियाबिंद होने के कारण इन चैनलों को दिख नहीं रहा है। ये भी है कि सरकार जो है अपने प्रायोजित कुछ किसान नेताओं को ही दिखाना चाहती है मीडिया में। उसके अलावा इन मीडिया के लोग जो है दूसरे नेताओं को कवर नहीं करते, जिसमें देश में संदेश जाए कि यही है किसानों के नेता, जिससे सरकार जो है आसानी से डील कर ले। एमएसपी के गारंटी का कानून सरकार ने वादा किया था। नरेंद्र मोदी ने 2012-13 में लगातार C2+50 का स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करने की बात कही थी, अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था। अब किसान अगर वादे की बात कर रहे हैं कि भाई वादा निभाओ, और जब किसानों का आंदोलन भी हुआ था 13 महीने का, उसमें भी एमएसपी गारंटी कानून एक मुख्य मुद्दा था। और सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को चिट्ठी भी लिखी थी किसानों को, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों को, नेताओं को, कि आप जो है आंदोलन को अभी रोकें और हम 3 काले कानून वापस लें और एमएसपी पर हमें पुख्ता वो काम करेंगे, एमएसपी की गारंटी भी देंगे, कैसेट भी वापस लेंगे। लेकिन सरकार ने किया नहीं, तो किसानों का सब्र का बांध टूटा, किसान सड़कों पर आ गए। तो सरकार जो है वह विभिन्न माध्यमों से अपने तमाम भोंपुओं के द्वारा तो कर ही रही है। दूरदर्शन पर जिस तरीके से किसानों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, और गोदी मीडिया के और एक प्रमुख चैनल जो नोएडा में है, और उसके तमाम पदाधिकारी, तमाम एंकर जो है वो बॉर्डरों पे खड़े होकर किसानों को गलत ठहरा रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन व्यापक रूप से चल रहा है। देश के समस्त किसान संगठन हो, चाहे वो एसकेएम राजनीतिक के नाम से हो या एसकेएम के पुराने नाम से हो, या कई और किसान संगठन जो एसकेएम में भी नहीं हैं, वह सारे लोग एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। चाहे वो कहीं पे धरना दे रहे हैं, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी जो नॉलेज है मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कई संगठन हैं। अखिल भारतीय किसान यूनियन,
जिसके नेता हैं अखिल संघर्षी, वो इटावा के इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रवादी के अध्यक्ष जो हैं वो हैं पुष्पराज सिंह यादव। उनके नेतृत्व में शाहजहांपुर, सीतापुर में आंदोलन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन समाज के नेता श्री लाल सिंह जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस संगठन के, उनके नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के इलाके में, चाहे वह गोरखपुर हो, देवरिया हो, महाराजगंज हो, गोंडा हो, मनकापुर हो, वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। तो कैसे कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में कहीं आंदोलन चल नहीं रहा है? भाई, सबकी अपनी सीमित संसाधनों के माध्यमों से किसान संगठन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको धता बता रहे हो, झूठ बोलते हो। तो ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस देश के किसान भी देखो कि यह जो चैनलों को आप सब्सक्राइब किए हुए हो, इन चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो। और मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनलों को ही माध्यम बनाओ और उनकी ही बातों पर विश्वास करो। इस देश के अंदर एक गलत परंपरा चल रही है कि अपने आप को किसानों का हितैषी बताकर किताब लिख दिया और किताब बिक रही है। किसान आंदोलन खड़े होकर झूठ बोलते हो। तो यह बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और एमएसपी की गारंटी का कानून किसान लेकर आएगा। यह सरकार नहीं देगी तो आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी कहा है कि मैं एमएसपी गारंटी कानून दूंगा। कांग्रेस की सरकार आएगी, उसकी नई सरकार आएगी तो हम पहले ही अपनी कैबिनेट की कलम से हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। तो ये सरकार, बस वर्तमान की सरकार, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नई सरकार है, वो बस टाइम बाई कर रही है कि आने वाले समय में 2-4 दिन में अधिसूचना जारी हो जाए, इससे लोकसभा का चुनाव आ जाए और वह जो है इसी का बहाना बनाए कि हम एमएसपी गारंटी कानून अब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो है अब चुनाव आ गया है। इसलिए अभी भी खनेरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पे 2 दिन का किसानों का कन्वेंशन हो रहा है। उसमें भी तमाम किसान संगठनों के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वहाँ पर बातचीत चल रही है। 2 दिन तक वो अपनी योजना पर चर्चा करेंगे कि आगे कैसे बढ़ा जाए। यही वर्तमान समय में किसान आंदोलन के बारे में मुझे जानकारी आपको देनी थी, इसलिए मैं आपको सामने आया था। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।